चुका हूँ और आज हम लोग 19 फरवरी का जो आप लोग एग्जाम हुआ है सोशल साइंस का, उसका आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग समय को नहीं बिताते हुए डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन चलते हैं। और आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि जो मेरे पास सेट कोड जो उपलब्ध है वह ई नंबर वाला सेट कोड है। सभी में नंबरिंग सेम टू नंबरिंग सिर्फ चेंज रहता है, लेकिन क्वेश्चन सभी में एक ही है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट अपने क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन का आंसर जो गलत दिया जाता है उसका मैं नीचे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का राइट आंसर दे देता हूं। तो अगर मिस्टेक से कोई क्वेश्चन को गलत आंसर दिया जाता है तो आप लोग जाकर वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। भारत का प्रथम परमाणु गृह कहाँ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तारापुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि उर्वरक उद्योग के लिए सिंदरी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है। तो एशिया में सबसे पुराना जो रेलवे वर्कशॉप जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। क्वेश्चन नंबर 6 है सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनकी बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 7 है मंदार पहाड़ी किस जिले में है। मंदार पहाड़ी किस जिले में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनकी बांका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है सासाराम नगर का विकास हुआ। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कि मध्य युग में। क्वेश्चन नंबर 9 है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण कौन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामाजिक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 10 है विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस बात का प्रयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्थिक विकास का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेबिट कार्ड जो होता है वह प्लास्टिक मुद्रा का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 13 है छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। तो छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि रूस की मुद्रा क्या है। तो रूस की मुद्रा क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इनकी रूबल जो है रूस की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 15 है शाह का आधार क्या है। तो शाह का आधार जो होता है वह विश्वास होता है। अगर आपके पास किसी को विश्वास नहीं है तो आपको वह इनकी ब्याज पर पैसा नहीं दे सकता, उसी को ही शाह बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनको उपभोक्ता जो है खरीदता है। क्वेश्चन नंबर 17 है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। देखिए अमृत बाजार पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोतीलाल घोष। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था। तो मराठा समाचार पत्र जो था वह अंग्रेजी भाषा से संबंधित था, लेकिन आप लोग मराठा को देखकर मराठी के बारे में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10वें गुरु का जन्म जो है पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, कि बिहार जो है बंगाल से कब अलग हो गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1912 में अलग हो गया।
क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इनकी पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1975 में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिसंबर 1919 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो रावी नदी के तट पर 1929 में किसके द्वारा था? नेहरू जी के द्वारा तिरंगा को फहराया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इनकी मास्टर दा को क्रांतिकारी नेता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सुखाड़ का कारण है? तो सुखाड़ का कारण मेन कारण क्या है? इनकी जल का अभाव। क्वेश्चन नंबर 26 है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो सार्वजनिक टेलीफोन। अगर मोबाइल होता तो मोबाइल उसका ये इस समय का राइट आंसर मोबाइल होता, लेकिन संचार दिया गया तो संचार इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? बाढ़ का जो प्रमुख कारण क्या है कि जल की अधिकता, नदी तट पर मालवू का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 28 है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसा होनी चाहिए? आयताकार। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है? तो भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा उत्पादक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर को कच्चा माल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी की 18। क्वेश्चन नंबर 32 है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महानदी पर हीराकुंड परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गैरिबाल्डी योगदान दिए थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो भारत में 1 रुपये का जो नोट होता है वह वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कि कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में, खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बैंक ड्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 121 करोड़ थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता निश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इनकी एग मार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 1954 में हुआ था, 1954। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा इस कथन को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अध्यक्षीय व्यवस्था शासन प्रणाली के रूप में आता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में वोट देने के न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष के जो भी व्यक्ति हैं वो वोट दे सकते हैं, यही भारत के न्यूनतम आयु है।
क्वेश्चन नंबर 46 है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? तो लोकतंत्र की सफलता की चुनौती कौन सी है कि इनमें से सभी की लोकतंत्र अगर सफल बनाना है तो अफसरशाही को हटाना होगा और शिक्षा को हटाना होगा और जातिवाद को हटाना होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो हुआ था वह 1975 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? कि समुद्र तट के दूर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनकी नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के द्वारा दक्षिणी भारत के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 50 है, श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो श्रीलंका कब आजाद हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 है, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड के द्वारा समता पार्टी विलय हुआ। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? कि नगर निगम के जो आय का स्रोत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयकर। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्था सभा है? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्राम सभा को पंचायत की व्यवस्था सभा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होता है वह उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 40 में इसका नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद में है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो ग्राम कचहरी में जो मुकदमे सुलझाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दीवानी मामले, फौजदारी मामले। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 कौन है? तो ये हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया तक। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीनी उद्योग को उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। गुजरात, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वह ऑप्शन नंबर ए के अनुसार किया गया, रियो डी जेनेरियो में। और द्वितीय जो कहाँ किया था? द्वितीय न्यूयॉर्क में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो निम्न में से कौन खरीफ, देखिए खरीफ फसल के अंतर्गत कौन आता है? धान आता है। तो इसका अगर ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कपास जो है वह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित नेहरू के द्वारा बांध को आधुनिक यानी कि मंदिर के रूप में माना जाता है। मंदिर कहा गया किसके द्वारा? तो पंडित नेहरू के द्वारा बांध को मंदिर कहा गया। क्वेश्चन नंबर 63 है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो मरुस्थलीय जो मृदा जो मिलती है कहाँ मिलती है? राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो भारत का सबसे जो छोटा रेलवे क्षेत्र है वो कौन है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो वह जो थे वो ब्रिटेन के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 66 है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किया गया था वह लेनिन के द्वारा बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67 है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो देखिए कंबोडिया की जो राजधानी है वह ओटावा कंबोडिया की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस कानून के विरुद्ध में
जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। तो ये जो हुआ था किस कानून के विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग का सभा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे। देखिए यह कितना इजी क्वेश्चन है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे। तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा महात्मा गांधी चंपारण में आए थे। क्वेश्चन नंबर 70 है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को जो किसान आंदोलन के दौरान जो दिया गया था, किस उपाधि के? तो बारदोली के अनुसार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 है कि 71 नंबर क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार किया गया था वह जॉन के द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा, जॉन की। क्वेश्चन नंबर 72 है कि 72 नंबर क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में जो पहली जूट मिल स्थापित जो किया गया था वो कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगर सूती वस्त्र जो पूछा जाता तब इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कि मुंबई। देखिए मैं इस चैनल पर बहुत ही जल्द क्लास 2023 के लिए मैं तैयारी करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग 2023 स्टूडेंट यानी 2023 एग्जाम से मैट्रिक का तैयारी करना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो कब किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1947 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74 है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो विश्व का प्राचीनतम परिवहन जो साधन है वह जल परिवहन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मोरमुगाओ जो बंदरगाह स्थित है वह गोवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला विशेष आर्थिक जो क्षेत्र है यह कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन है कि 77 नंबर क्वेश्चन, कहलगांव तटीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कहलगांव तटीय विद्युत परियोजना जो है वह भागलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि जालबेनी संबंधित था। तो जालबेनी किससे संबंधित था? तो व्यापारियों से जालबेनी संबंधित था। क्वेश्चन नंबर मात्र हम लोग के पास अब 2 क्वेश्चन और बच चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 79 है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण कराया गया था वह नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, वीना सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वीना सम्मेलन हुआ था 1915 में हुआ था। तो ये रहा आप लोग का सेट नंबर ई का 2022 एग्जाम मैट्रिक का आंसर की सोशल साइंस का। तो अगर आप लोग इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का आंसर की को देखना चाहते हैं तो इस चैनल का प्ले लिस्ट में मैं उपलब्ध करा दूँ, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और जो भी एग्जाम होने वाला है उन सभी का मैं क्वेश्चन आंसर लाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना है और अपने सारे दोस्तों पर इस वीडियो को शेयर कीजिए जो 2022 एग्जाम से रिलेटेड अगर किसी भी सब्जेक्ट का आंसर की देखना चाहते हैं या 2023 एग्जाम के लिए अगर बिहार बोर्ड से तैयारी करना चाहते हैं मैट्रिक क्लास का तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर से मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।